अब मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी देश है। मार्क है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है इंपॉर्टेंट, जरूरी। पाकिस्तान पे नजर रखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये बहुत सीरियस। और हमारे बीच में मेजर जनरल साहब है। सर थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं जो बोल रहा हूं मेरे ख्याल से वो एग्री करेंगे। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की वजह से पहलगाम होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से उरी होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो हमारी नजर रखना जरूरी है कि नहीं, उन पे बता दीजिए आप। अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है रूबिका जी? आप सुनिए, भारत का ये निर्णय था और भारत का ये संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। आज पाकिस्तान खुश हो गया ना? नहीं चला कहां, कोई चला क्या? जनरल से मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं बहुत अरे सर आपको क्या लग रहा है मैं नॉन सीरियस हूं? अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ। फिर अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। एक बात आपने ये कहा, एक मिनट पाकिस्तान का कितना पाकिस्तान का कितना सिंह साहब, निवान भाई एक सेकंड, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। ओके ऑलराइट लेट हिम फिनिश इन 30 सेकंड्स। जनरल आरी, देशभक्त, मैं देशभक्त हूं, मेरे को सिर्फ मेरे देश से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं। पूरा पाकिस्तान पर निबंध बोलने के बाद पाकिस्तान की अगर तरक्की होगी मुझे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मेरे को दिक्कत है। अरे भिखारियों क्योंकि वो देश मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है। मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है वो देश, मुझे दिक्कत है। दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूं रूबिका जी, आप बंगले में रहने वाले आदमी, मतलब मैं फर्ज कीजिए, हम तो जमीन पे रहने वाले। अच्छा ठीक है, फर्ज कीजिए माशाल्लाह से हिंदुस्तान वो बंगला है। अब बंगले के आगे एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, चापलूस मंगता भिखारी, जो कभी इस के पीछे भाग रहा है अमेरिका नाम के आदमी के पीछे, कभी वो ईरान नाम के आदमी के पीछे भाग रहा है, कटोरा लिए लिए सऊदी अरब के आगे पीछे भाग रहा है। उसे देखकर निवान जो कि बंगले में रहते हैं अगर हसद करने लगे, जलन करने लगे, उसको दिक्कत होने लगे, तो भैया आपके दिमाग और दिल में प्रॉब्लम है। भारत को इस भिखारी से, भारत को इस मंगते से, भारत को इस चापलूस से कोई दिक्कत नहीं है। वो भिखारी मेरे घर में आतंकवादी भेज के मेरे परिवार को मारेगा तो मुझे दिक्कत होगी। उसका इलाज कर रहे हैं ना, मुझे दिक्कत होगी अगर वो भिखारी का इलाज कर रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है? उस भिखारी का इलाज होता है। देखिए रूबिका जी, जलन उस भिखारी का इलाज नहीं है, पीरियड। जब इलाज करो तो प्रूफ मांगते हैं कि इलाज किया कि नहीं किया। प्रूफ केजरीवाल ने नहीं मांगा। कमाल हो गया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक बार हमने प्रूफ मांगा, हमने कभी नहीं मांगा प्रूफ, कभी नहीं मांगा। रूबिका जी मैं चुनौती देता हूं, आप दिखाओ कब हमने कभी प्रूफ नहीं मांगा, दिखाओ आप। हमने हमेशा सरकार का समर्थन किया। सिंह साहब, मेरा सवाल कोर्ट से सर्टिफाइड लायर हैं ये, इनकी क्या बात में विश्वास करते हो? कोर्ट से इनको थप्पा लगा इनके ऊपर झूठे होने का। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? ये हर चीज में झूठ बोलने वाले लोग हैं। ओके निवान जी, उसी फैसले को अनटर्न करते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लोअर कोर्ट नहीं लगा, फिर झूठ लोअर कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर कहा कि आप लोअर कोर्ट गलत कह रहे हैं। ये झूठ लोअर की कोर्ट मूरत ने है, ये सीबीआई पे लोग प्रेशर ये लोग झूठे लोग हैं और ये इनको फटकार लगती है। अरे आप दोनों लड़िए मत, वो पीछे से ट्रम्प देख रहा है। हाँ, उसको बड़ा मजा आता है इसे। अगर यहाँ मोदी जी होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ मोदी जी क्यों नहीं है? क्या क्यों? अरे लड़ाई करवाएंगे क्या? दुनिया के स्तर पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आग नहीं लगाते फिरते हैं, बम नहीं फोड़ते हैं। नहीं, अरे बुझा सकते हैं। यहाँ बुझाने वाली विद फायर ब्रिगेड फोटो। सुनिए पंकज जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना? देखिए ऐसा तो है, पूछ रहा है क्यों दीवाना? वैश्विक मंच पर अगर भारत अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 140 करोड़ देशवासियों के माननीय, यशस्वी, पराक्रमी प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे ईरान के मसले पर। लोगों ने सोचा ये खामोशी शायद इसलिए है
कि इससे हमको मीडिएट करने में सुविधा होगी, बाद में मीडिएटर बनने की भूमिका निभाने में शायद सुविधा हो, इसलिए अभी कुछ मत बोलो किसी भी पक्ष में। लेकिन क्या हुआ, मीडिएट करने का मौका दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, इस जंग में ईरान नैतिक पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो मनोबल तो बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मनोबल तोड़ो तो मत उनका। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, तो लड़ाई आप किसके नहीं लड़ पक्ष रहे। में, किसके पक्ष में, किसका नैतिक पक्ष है? ईरान या अमेरिका? ईरान। अच्छा, एक मिनट, ईरान के नैतिक पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है, और वो कह रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे मेरा तेल आ रहा है। मतलब समझना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। कौन सी नैतिकता है जहां पे ईरान में 2 महीने पहले उसी रजीम ने 30,000 इरानियंस को बर्बरता से सड़क पे खुदेड़ के मारा। ये कौन सी नैतिकता, मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अमेरिका को बताइए कौन सी। पंकज जी हाँ। पंकज जी बता दीजिए, अमेरिका को मारा कि नहीं मारा? 30,000 लोग मरे, वो कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका को क्या हक है हर देश में घुसकर दादागिरी करने का? आप ईरान की अमेरिका नैतिकता कौन की है? बात कर रहे हैं। अमेरिका कौन है? प्रॉब्लम है अमेरिका कौन है? एक सेकंड रुकिए। मेरे सवाल का जवाब एक अभी- और सवाल नहीं है। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका का साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है कौन दे अमेरिका रहा का है? साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए, मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान गोल मीडिएट पोस्ट करने की देखिए। कोशिश करता है, मतलब- हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना हमने चाहिए नहीं था किया। mediate? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? क्यों कर रहे हैं हम हम mediate? कंबल ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा, मूल बात, मेरा सवाल पहले सिंह साहब, आप इसको मध्यस्थता काट देना क्यों भाई, नहीं please। कर रहे हैं? नहीं, हमको हर चीज में थोड़ा घुसना है जी। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमेरिका ईरान के साथ, अपने एयरबेस दे दिए पाकिस्तान ने अमेरिका को, वो उनको सूट करता है। परंतु जो अभी आनंद जी ने पूछा कि जो वहां पे 30,000 लोग मरे, उसका जवाब कौन देगा? वो नैतिकता है। एक मिनट, और सबसे बड़ी नैतिकता तब थी जब हिलरी क्लिंटन का फोन आया और मणिशंकर अय्यर जी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री होते थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और मुरली देवरा को ले आए जो कि अमेरिका के पक्षधर थे। मतलब कैबिनेट में रिशफल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के फोन करने पर। तब कोई मुरली देवरा का बेटा किस पार्टी अरे में? छोड़ो ना, वो मुरली देवरा का आपका बेटा बेटा किस पार्टी में शिवसेना, जाएगा? शिवसेना, शिवसेना आपका बेटा किस पार्टी इनके में साथ जाएगा? है, मतलब पार्टी भी नहीं पता इनको। इन्हीं के साथ। अच्छा, आप आज कौन सी पार्टी में ये भी नहीं पूछना चाहता, कल पता मरहूम अजीत पवार भी इन्हीं के साथ थे। अच्छा, पहले मैं गालियां एक देंगे, मिनट, फिर रुकिए, तो सिर्फ ये पूछना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, सबका एक ही बात है कि नेशन फर्स्ट। हमारा फायदा किसमें है? हमें सिर्फ ये हमारा देखना। फायदा है मीडिएशन में नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात मान गया। है आप लोगों सुनिए, को सहूलत अब पहुंचाना। मेरी एक बात, सॉरी, हमारा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में हर कंट्री ने 30% ऑयल के दाम बढ़ाए हैं। यहाँ पे 14 रुपए हटा दिए था। एक मिनट, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में वो बात 60 अलग रुपए है। एलपीजी के बढ़ गए।